देखिए यहाँ पर एक है काला पानी, एक है सफ़ेद पानी। तो ऐसे ही ये पानी दोनों आकर मिलता है और आगे चल के सफ़ेद में काला मिल जाता है तो सफ़ेद भी काला हो जाता है। तो आगे चल के पूरा का पूरा ये स्वर्ण रेखा काला पानी बन जाता है। हालांकि अगर शिव जी का मंदिर है तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही यहाँ पे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर 2-4 घंटे रख लिया जाए, जितना दुर्गंध आ रहा है, तो उसको भी काला पानी से कम सज़ा नहीं कहा जाएगा। नमस्कार, हर हर महादेव। हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। ये जगह है चुटिया जगह कहलाता है, रांची में है। और हम जहाँ खड़े हैं ये दो नदियों का संगम है, एक स्वर्ण रेखा और दूसरा हरमू। वो दोनों यहाँ पर मिलती है। हालांकि आप को लग रहा होगा कि कहाँ से ये संगम दिखाई दे रहा है, तो आपको संगम का मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ये जो नदी आ रही है ये नदी हरमू का नाला है, मतलब ये नाला बन चुका है, ये हरमू नदी हुआ करती थी। अब उधर जो आप देख रहे हैं वो स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कहा जाता था 25 साल पहले, 20 साल पहले यहाँ लोग पानी पिया करते थे, इतना स्वच्छ इसका जल हुआ करता था। और ये जो बालू आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ बालू में सोने के कण पाए जाते थे, जिसकी वजह से भी लोग बोलते थे कि इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है, मतलब सोना लेके जाती थी। आज बालू में आपको कचड़े के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की उदासीनता कितनी गंभीर तरीके से है, देखने को मिल रही है कि यहाँ पर अभी कचड़ा दिखाई दे रहा है। और कचड़ा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर लाने का काम हरमू नदी कर रही है। और हरमू नदी अपने साथ तो कचड़ा ला ही रही है, साथ में स्वर्ण रेखा नदी को भी दूषित करने का काम कर रही है। हरमू नदी में पूरे रांची का कचड़ा यहाँ जमा होता है और यहाँ पे बहा दिया जाता है। कहीं के भी घर का नाला, रोड का नाला या कहीं का भी नाला हरमू में बहा दिया जाता है। और हरमू की स्थिति आप देख सकते हैं, काला पानी सफ़ेद पानी के साथ मिल जा रहा है और इसको दूषित कर दे रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि कैसे हम सरकार की बात करते हैं, चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, सब लोग बोलते हैं कि नदियाँ बचेंगी तो जीवन बचेगा। यहाँ पर तो लोग नदियों की हत्या करने पे तुले हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ के समाज सेवी हैं और पिछले कई वर्षों से इस नदी के संरक्षण के लिए लगे हुए हैं। उससे पहले एक बात और बता देते हैं, इनके पीछे आपको दिख रहा होगा बहुत सारा शिवलिंग है। तो ये शिवलिंग बहुत सारा नहीं है, 21 शिवलिंग है। यहाँ पर 21 शिवलिंग है और इस जगह को बोला जाता है 21 महादेव। और वहाँ पर इसका एक सुंदर सा मंदिर भी है। और उस 21 महादेव जो इतिहास है वो नागवंशी कालीन है, जो आज से लगभग 600-700 साल पहले वहाँ पे इसका माने शुरुआत हुई थी। मतलब उस समय से इसको देखा जा रहा है, उस समय से लोग पूजा भी करते हैं। तो यहाँ पे नदियों के संरक्षण के साथ साथ हमारे आस्था का प्रतीक, सनातन संस्कृति का जो प्रतीक है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, उसके भी अस्तित्व पर सवाल उठ रहा है। तो हम यहाँ के जो समाज सेवी हैं 21 महादेव का संरक्षण के लिए पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं। कई वीडियो भी वायरल हुए हैं इनके फेसबुक पर, नदियों के संरक्षण के लगे हुए हैं। आप इस विषय पर क्या कहेंगे सुधीर जी? देखिए, ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है, दो नदियों का संगम है। इधर से हरमू नदी आ रही है और सामने से स्वर्ण रेखा नदी आ रही है। स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 474 किलोमीटर लंबी नदी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हरमू नदी आज एक नाला बन चुका है। पिछली सरकार ने इसे बचाने के लिए एक सौंदर्यीकरण की योजना लेकर आए थे, लेकिन वो फेल हो गया टोटल। और हरमू नदी जो नाला है पूरे शहर भर का कचरा लेकर आता है और इसी स्वर्ण रेखा में ला करके साथ में मिल जाता है। यहाँ से स्वर्ण रेखा प्रदूषित हो जाती है। इसके पहले स्वर्ण रेखा काफ़ी हद तक साफ़ है, लेकिन यहाँ के बाद स्वर्ण रेखा की स्थिति और ख़राब हो जाती है। ये दोनों नदियों के संगम पर थोड़े से दूर में यहाँ पहले नागवंशी राजाओं का एक किला हुआ करता था, उसे दुघरवा कहते थे। तो मान्यता है कि करीब 500 वर्ष पहले राजा फनी मुकुट राय हुआ करते थे, उनका एक किला था और वहाँ की जो रानियाँ थी
और जो महिलाएं हुआ करती थी वो यहाँ के शिवलिंगों में जलाभिषेक करती थी, उसके बाद ही दिन की शुरुआत करती थी। तो ये जो पत्थरों पर उत्कीर्ण है, यहाँ पर 21 शिवलिंग है और संगम स्थल पर शिवलिंग का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो 21 शिवलिंग में आज यहाँ 17 या 18 शिवलिंग बचे हुए हैं। 2-3 शिवलिंग आगे हैं आपके, वो पुल के पास हैं, लेकिन नदियों के प्रदूषण के कारण ये शिवलिंग अब विस्मृत होने की कगार पर है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो शायद आने वाले दिनों में अब बस एक इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। बिल्कुल। सनातन संस्कृति में जब पूजा करने जाते हैं तो लोग स्वच्छ होकर आते हैं, नहा धोआ कर आते हैं। यहाँ तो आने के बाद ऐसे ही गंदे हो जाते हैं। पहले तो ऐसी मान्यता थी और लोग करते भी थे कि यहाँ स्नान करके यहीं का जल महादेव पे चढ़ाते थे। अच्छा। अब यहाँ लोग नहाना छोड़ चुके हैं। पहले 25 साल पहले तक तो यहाँ का लोग पानी भी पीते थे। हाँ। अब पानी पीना तो दूर की बात, अब यहाँ आप पाँव नीचे रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा। और ऊपर से हम अगर ये पानी अगर गंदा नहीं, अब तो खैर यहाँ कोई चढ़ाते नहीं है। यहाँ चापानल की व्यवस्था, लोग या तो चापानल से पानी लेते हैं या घर से अपना जल लेकर आते हैं। मतलब वो तो अपमान करने वाले बात हो जाएगी। हाँ, यहाँ कितना कहाँ का कौन कौन कचरा इसमें फेंक रहा होगा, किस ये बहुत तरह के कचरा है इसमें। आपको मांस के टुकड़े, अधजले लाश, हड्डियाँ, सैनिटरी नैपकिन्स, दवाएं, बहुत तरह के कचड़े आते हैं। इसको लेकर के बचाने के लिए आप पहले जैसा देखें हम लोग कि कई बार आप क्या विगत 9 वर्षों से हम लोग इस मोहल्ले वासी यहाँ सफाई अभियान कर रहे थे श्रमदान के माध्यम से, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि हम लोग जितना कचरा निकालते हैं उससे कहीं ज़्यादा कचरा रोज आकर के यहाँ डिकम्पोज हो जाता है। तो जब तक सरकार इस पर कोई बड़ी प्लानिंग लेकर नहीं आती है, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर नहीं आती है, तब तक इसे बचाना संभव नहीं होगा। और हरमू नदी के गंदगी को सबसे पहले यहाँ मिलने से रोकना होगा। हरमू नदी की सफाई के लिए 9 STP बनाए गए थे। कोई फैक्ट्री का भी गंदा पानी? हाँ, फैक्ट्रियाँ हैं और पूरे शहर भर का कचरा है ये। लोगों के सीवरेज सिस्टम को इसमें सीधा कनेक्ट कर दिया गया है बिना किसी फिल्टर प्लांट के। 9 STP बनाए गए थे लेकिन कोई भी फंक्शनल नहीं है। 9 STP बनाए गए थे। तो इसको और एक चीज़ अभी हम देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। हाँ, यहाँ आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंच है, महादेव तक, शिवलिंग तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हाँ। तो हम लोग हमेशा कभी कभी कुछ जुगाड़ लगाकर कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन वो बारिश में बह जाता है। अभी बारिश का पानी थोड़ा तेज था तो ये बह गया। हाँ। तो इसको लेकर के अभी फिर आप लोग कुछ रास्ते का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से कुछ उम्मीद है कि मतलब अपने जगह सब कुछ कर रहे हैं? सरकार के संज्ञान में है इन जगहों पर। लोकसभा में भी इसको लेकर चर्चा हुई। यहाँ के सांसद जो हैं संजय सेठ जी, उन्होंने संसद में इसको लेकर के आवाज़ उठाई थी। प्रश्नकाल पे रखा था उन्होंने मैटर, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। और यहाँ रास्ता जाने के लिए अभी तो दिक्कत है। 18 अगस्त को हम लोगों की एक कांवड़ यात्रा है, यहाँ श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आएंगे। हाँ। हम लोगों ने एक इंजीनियर से एस्टिमेट लिया है, करीब 5 लाख रुपए का खर्च है एक छोटा सा पुल बनाने में। अच्छा। तो 5 लाख रुपया फिर कहाँ से आएगा ये सरकार? अब हम लोग देख रहे हैं, खुद से कंट्रीब्यूशन करेंगे या समाज से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप भी इसमें सहयोगी बने और एक महादेव तक पहुंचने का एक रास्ता बनाएं। ये बड़ा ही पुण्य का काम होगा। मंदिर तो बना ही लेते हैं लोग, लेकिन जो एक प्राचीन विरासत बची हुई है हमारी, करीब 500 वर्षों की पुरानी विरासत है, अगर हम इसे सहेज नहीं पाएँ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा रांची वासियों के लिए। देखिए, बात तो सही है कि अगर हम अपने संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विरासत को बचाने की आवश्यकता है जी। कि अगर हम अपने विरासत की ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं, अपने पूर्वजों के द्वारा बचाए गए चीज़ों को भी नहीं बचा सकते हैं, तो हम भविष्य में क्या ही बना लेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब अभी जैसा कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, पूर्व में भाजपा की सरकारें रही थी, उन्होंने क्या किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उनके हाथ में अभी कुछ है। अगर वो इस मंदिर को, इस स्थल को, इस नदी को अगर बचाना चाहती है तो अगर इच्छा शक्ति है, हालांकि मामला सनातन संस्कृति से भी जुड़ा है, तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी मामला बन जाता है कि इसके लिए इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। नदियाँ लोगों की जीवन रेखा होती है और स्वर्ण रेखा झारखंड की लाइफलाइन भी कही जाती थी, लेकिन आज के डेट में उसकी स्थिति अब अंतिम पड़ाव की ओर है। अगर यही स्थिति रही तो ये ना तो खेती के लायक रहेगा इसका पानी, और पीने के लायक तो रहा नहीं, और आगे आने वाले समय में खेती के लायक भी नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ये अगर फैक्ट्री का पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है, ये पानी अगर खेतों में जाएगा तो फसल मार देगा, आदमी के शरीर में जाएगा तो इंसान को मार देगा,
और अगर हम देवता पे चढ़ाएंगे तो हम देवता के पत्थर को भी हम खराब कर देंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी बहुत लोग हैं, उन लोगों के इस विषय पर क्या विचार हैं आप खुद भी सुनिए। पर यही हो सकता है कि जो अगल बगल वाले लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं करेंटली, वो लोग को अपना डेली लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, और जो यहाँ पे पूजा पाठ के लिए और छठ के लिए आते हैं प्रॉबेबली, तो उन लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है छठ में परफॉर्म करना सारा चीज़। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट को मतलब एक्चुअली यहाँ पर फिल्टर्स लगाने चाहिए, वाटर फिल्टरेशंस, और मतलब जितने भी पॉल्यूटेड वाटर आ रहे, गार्बेज आ रहा है, उन लोगों को थोड़ा मतलब कि अलग करना चाहिए, या फिर रूट। समाज के काफ़ी लोग लगे हुए हैं, इससे 3-4 सालों से लगे हुए इनके सफाई करने के लिए, सरकार को जागृत करने के लिए। और अभी फिर देखिए कि अभी तुरंत 18 तारीख को एक पैदल यात्रा, कांवड़ यात्रा किया जाए, वो सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ जो 21 महादेव का शिवलिंग हमारे चट्टानों पर है, उन चट्टानों पर गंदगी साइड से गुजर रही है, इससे हम लोग काफ़ी आहत हैं। और सरकार से और यहाँ की जनता से भी अपील है कि इस नदी को बचाने के लिए अपन पूरा सहयोग करें, जिससे हम लोगों का हिंदुत्व और अपना आस्था बचा रहे। मेरा नाम काशीनाथ पांडे है, अच्छा अच्छा 21 महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी। अच्छा, तो ये मतलब कितना पुराना मंदिर होगा ये सब जो महादेव बाबा का मंदिर है या शिवलिंग है? देखिए, इसकी बहुत प्राचीन महत्ता है। जब प्राचीन समय में नागवंशी राजाओं का जब राज हुआ करता था, उस समय उसी समय के नागवंशी राजाओं के द्वारा चुटिया को राजधानी बनाया गया था। और चुटिया का राजधानी बनाने के बाद इस स्वर्णरेखा नदी के थोड़ा सा ऊपर में, यहाँ मंदिर से थोड़ा सा ऊपर में एक रानी चुमा बोल करके वहाँ पर था, स्थल था। मैंने नगड़ी में जो था, नगड़ी नहीं, यहाँ पर भी एक रानी दह कहता था लोग इसको, रानी दह। हाँ, रानी दह कहता था। वहाँ पर है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा स्टोर रहता था। अच्छा, उस जगह पर रानी जो सो स्नान करती थी, और पूजा के आवश्यकता इन लोगों को जब पड़ा तो नागवंशी राजाओं के द्वारा नदी में, जहाँ अभी बीच नदी उसको कहा जाए हो गया है, पहले बहुत सकरी नदी थी, तो वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर करके, और उसी समय से नागवंशी राजाओं के द्वारा राजा रानी यहाँ पूजा किया करते थे। अच्छा, और वही प्रसिद्धि 21 महादेव के नाम से यहाँ विख्यात हुआ। और स्वर्णरेखा नदी जो है सो ये हमारे शिव महापुराण के अनुसार स्वर्णमुखरी के नाम से शिव महापुराण में वर्णन है। अच्छा, यह गंगा नदी है। अच्छा अच्छा, हाँ, स्वर्णमुखरी नाम है। स्वर्णमुखरी। अच्छा, कालांतर में इसका नाम धीरे धीरे जो सो बदला, अपभ्रंश होते होते स्वर्णरेखा पड़ गया। हाँ। और पुराणों के अनुसार जहाँ पर सोना, माने सोना का सीधा अर्थ होता है देवता से। सोना जो है सो वो देवता है। सोना को आप आग में डाल दीजिएगा तो जलेगा नहीं, वो नहीं जलेगा, और जो है सोना जो है सो आग के जैसा वो लहरेगा। हाँ, निखर जाता है वो। तो इसमें सोना निकलने से इसका लोग स्वर्णरेखा नाम रख दिया। लेकिन स्वर्णमुखरी का अर्थ होता है जिस नदी के मुख से सोना निकलता हो। अच्छा, इसके मुख से सोना निकला करता था। हाँ, निकला करता था। उस रानी चुमा में जहाँ उद्गम स्थल है, वहाँ से ही जो सो आप पूरी नदी में पहले लोग रेत से जैसे सोना छानते थे। हाँ, और सोना जो सो कितना पहले का बात है? ये बहुत पहले की बात है, 400-500 साल पुराना बात है। अच्छा, उस समय इतना। अब क्या है कि लोग बसने के बाद नदी बहुत गंदा हो गया। सब नाला, लैट्रिन वगैरह का पानी सब इसमें चल आया। अभी इसके पूर्व अगर इसको विगत 50 साल पीछे अगर देखा जाए तो ये पानी इतना स्वच्छ था कि 1 पैसा अगर आप 1 रुपया का सिक्का डाल दीजिए तो दिखता था कि 1 सिक्का यहाँ पर है। इतना साफ। अभी तो बहुत गंदगी बहुत गंदा हो गया। इसको सरकार को अपने स्तर से बढ़िया से पहल करना चाहिए। पहले भी हमने जो सो आग्रह किया था सरकार से कि इसको जो सो थोड़ा सा सफाई किया जाए अच्छा ढंग से, और जगह जगह में इसको चेक डैम बनाया जाए। यहाँ कई धार्मिक स्थल आपको यहाँ से लेकर के नामकुम तक हो गया है। मंदिर, अच्छा मंदिर जो है सो प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है। लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, पूरे रांची के शहर से आते हैं यहाँ पर। खास करके यहाँ पर 21 महादेव के मंदिर में काल सर्प दोष के शांति के लिए ऐसे कहा जाए तो महाकालेश्वर के बाद उज्जैन में जो है उसके बाद यही का स्थान है। अच्छा, ये मतलब काफी यहाँ पर नाग देवता जो है सो यहाँ वास करते हैं। कई बार नाग देवता के लोगों को दर्शन हुआ, हमें भी दर्शन हुआ है। इसीलिए लोग यहाँ काल सर्प के शांति के लिए यहाँ पर 21 महादेव आते हैं। यहाँ मेला वाला कुछ लगता है? वो बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा में हर साल जो है सो बहुत विशाल मेला लगता है। लगभग 1 किलोमीटर तक दूरी तक जो लोगों की भीड़
सब यहाँ शिव जी का दर्शन करने आते हाँ, शिव जी के दर्शन करने आते हैं। और अभी सावन के सोमवारी में बहुत भीड़ चल रहा है। सावन के सोमवारी में लोग आते हैं और अपना अपना एकदम मनोकामना सिद्ध मंदिर है, मनोकामना पूर्ण मंदिर है। जो भी लोग सच्ची श्रद्धा से जो भक्त मांगते हैं यहाँ, उसको जो सो पूरा होता है। उसके बाद यहाँ आके रुद्राभिषेक करते हैं। और बच्चा जैसे मान लीजिए किसी को संतान नहीं हो रहा हो तो होता है, तो मनोती मानने के बाद यहाँ आकर के मुंडन लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत मान्यता वाली बहुत मान्यता वाली मंदिर है। लेकिन और ये इसके प्रति जो सरकार का उदासीन रवैया देखने बहुत को ज़्यादा मिलता है। उदासीनता है। हम उसी पर हमारा कहना है कि जगह जगह पर चेक डैम बना दे हाँ। सरकार, साफ करके एक बार पहले साफ कर ले। पंडित जी जिन्होंने बताया कि क्या है इस मंदिर की महिमा और क्या क्या यहाँ के लिए लोग कर चुके हैं, कैसे यहाँ पर आस्था को लेकर के कई लोग आते हैं। आपने सुना कि कैसे लोगों की क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया है और आपको ये खबर कैसी लगी। आप भी सनातन संस्कृति के लोग, अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि ये स्वर्ण रेखा नदी को बचाने की मुहिम में और हरमू नदी को बचाने की मुहिम में आप लोग भी साथ दें। यहाँ पर 2100 महादेव हैं, 700 साल पुराना महादेव मंदिर यहाँ पे स्थापित है, उसको बचाने की मुहिम में आप साथ दें। और आपसे अगर संभव हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि इसका संरक्षण हो सके। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, धन्यवाद।